ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂ ਗੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ यादव साहब। यादव साहब सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। सत श्रीकाल जी। और यादव साहब ठीक ठाक हो? मैं बहुत बढ़िया जी। बहुत और बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे जागरूक यूट्यूबर्स एक जो विश्व का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जिसको अमूमन लोग अपने फेमस होने के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं जी लेकिन आप बहुत ही आपसे हमने पहले भी बातचीत किया। जी बहुत अच्छा लगा कि आपने इस काबिल हमको समझा जी। कि हम आपसे दो बातें सिर्फ गाय के बारे में कर सकें। चलो जी, गाय के बारे में यादव साहब बताओ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाय को लेके जी हमारे समाज में बहुत सारा कन्फ्यूजन है जी कि हम समझते हैं कि गाय हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में काव बोलते हैं। जी पहले तो काव गाय कभी हो नहीं सकती। जी काव अलग है, गाय अलग है। जी हमें गाय समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारी भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं जी वे कौन सी हैं। जी जो हम अमेरिका से एचएफ जर्सी जहां से भी लेके आए हैं, विदेशी। हाँ विदेशी जो गाय है वो एक्चुअल में गाय नहीं है। जी हम किसी भी प्राणी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अब हर प्राणी के अपने गुण धर्म अलग होते हैं। तो वो जिस देश के लिए अपने प्राणी थे उन बेचारे प्राणी को हमारे यहाँ पे लाके फिर उनको गर्मी में मारने से अच्छा है कि वो अपने देश में ज्यादा अच्छा रहे। जी अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया, तो ना हमारी भारतीय नस्ल की गाय रही ना वो एचएफ जर्सी रही। जी तो सबसे पहले तो हम भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उन्हीं पे बात करेंगे। अब मैं जो शब्द यूज करूंगा गाय, तो आप समझिएगा कि भारतीय नस्ल की किसी भी प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं यादव साहब। तो जी अब उसका सबसे पहले हमने देखा कि हम दुकानों पे जाते हैं, वहां पे गाय के बारे में दान रखने के लिए वो पॉट रखे हुए हैं। अच्छा, हम भावना से गाय बचाना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी कहा है कि गाय बचाओ। सारे लोग बोल रहे हैं गाय बचाओ, कौन सी बचाओ कैसे बचाओ नहीं पता है, तो वो अपनी जेब से पैसे निकालते हैं देते हैं। पहले तो आप ये बंद करें, गाय के नाम पे कोई इमोशनल वीडियो बनाए कि ये देखो मैं उसकी टांग ठीक कर रहा हूँ, मैं जी गौशाला रख रहा हूँ। ये सब बिजनेस है, ये सिर्फ व्यापार है। अगर आप सच में गाय को बचाना चाहते हैं जी तो आप जो देसी गाय की सेवा में लगे हैं आप उनको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के तरीके, जी पहला आप गाय का कोई भी, जैसे सबसे प्रथम प्रोडक्ट है उसका दूध, जी आप दूध उनसे खरीदिए और ये डिमांड करिए कि सर आप अच्छे रेट में 70, 80, 90, 100, जालंधर में हम हमारी एक मित्र हैं वो 100 तक बेच रहे हैं, दिल्ली में ये 200 तक बिक रहा है। जी जो भी आपकी श्रद्धा है, वो जो आपने 50 रुपए जो पॉट में डाल लेते वो उधर मत डालिए, आप उसका दूध अच्छे रेट में खरीद के आप अपने बच्चों को पिलाइए। जी तो ये आपने गाय की को सपोर्ट कर दिया। जी अब दूसरा है कि आप गाय से बने जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे उसके गाय के गोबर से कई प्रोडक्ट बनते हैं, जी आप उनको सपोर्ट करिए। जी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बगल में कोई गाय रखता है, जी आप उस व्यक्ति को मानसिक सपोर्ट करिए। जी कम से कम पास उसके पास जाइए कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी है ना। तो सपोर्ट करने के कई तरीके हैं। जी अब सवाल आता है कि भाई मैं तो गांव का नहीं हूँ, हमारे पास तो जगह नहीं है जी और हम गाय को कैसे रख सकते हैं। जी तो ये आप जो देख सकते हैं ये सॉरी, ये साहिवाल गाय हैं, जी प्योर नस्ल की हैं जी और हमारे जो गुरुजी हैं उनकी ये गाय हैं। तो अब आप इन नस्लों को पहचानेंगे, राठी, कांकरेज, थारपारकर, कोई भी जिस आप भारत के जिस भी क्षेत्र से हैं आप उन वहां की लोकल गौ माता को जी रख सकते हैं। जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नस्लें हैं। जी नस्लें हैं। जी। अब आयुर्वेद में इनका काफी बखान लिखा हुआ है। जी गौमूत्र का भी लिखा हुआ है, गोबर का लिखा हुआ है। जी अब मैं आपको एक इसको अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ते हैं जी एक टच करना चाहूंगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी जिनको राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम थे उनसे सम्मानित वो हो चुके हैं और उन्होंने एक खोज की, या ये कहिए कि एक गाय के गोबर को एक नया आयाम दिया। अच्छा जी। तो हम उनके पास जाके ट्रेनिंग लेके आए। अच्छा जी। तो अब ये है कि आप
सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी दूध बढ़ाओ, इसको दूध बढ़ाओ जी बहुत ज्यादा आप गैर कुदरती तरीकों से दूध बढ़ा लेंगे जी तो इसकी जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जी वो घट जाएगी। या तो फिर आप आयुर्वेद में जो ब्रीडिंग का तरीका है जी वो अपनाएं। अगर आयुर्वेद में जो ब्रीडिंग का तरीका है, जैसे इनके गोत्र हमारे और आपके जैसे गोत्र होते हैं, जी तो अगर हम उस गोत्रों के हिसाब से रखते हैं तब तो आप दूध बढ़ाते तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहेगा। दूसरा, गायों का जंगल में जाना, जी चरना बहुत जी जरूरी है। तो अगर आप जैसे आप यूट्यूबर्स हैं, जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, हम्म, तो आप गायों के लिए जो पहले गांव के बीच में चरादें होती थी, इनको चारागाह बोला जाता था, जी आप इनके लिए आवाज उठाइए। तो आपके जितने दर्शक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ आवाज उठाएं कि गायों के लिए जो चरागाह पहले खाली थे जी उन चरागाहों को खाली किया जाए। जी जब हम चरागाह हमारे बंद हो गए, उसमें धान हमने लगा दिया और इनके लिए फीड कंपनी से खरीदना हमने शुरू किया। वहीं से साजिश के तौर पे सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और मैं अब आपसे जो बात कर रहा था कि हम इसको अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ सकते हैं, जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी। तो इसको हमने पहले तो दूध से जोड़ लिया। अब आप घर में जितने सदस्य हैं उतने लीटर दूध लीजिए। आप बाहर से पनीर मत खरीदिए, दही मत खरीदिए, घी मत खरीदिए, दूध ही मत खरीदिए, सारी चीजें इसी दूध से बनाइए, तो इससे गाय बचेगी। अब बचता है गोबर। जी गोबर से आप एक ये जो भवन है, आप थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी ये जो मकान है जी ये इतना बड़ा मकान किसी की जिंदगी की पूरी कमाई खा जाता है। बिल्कुल और हमारे वातावरण को जो पॉल्यूशन देता है वो अलग है। जी अब मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करना चाहता हूं जो कि आपको बताएगी कि इतना ही बड़ा भवन, इतना बड़ा घर हम अपने गौ माता के सिर्फ गोबर से बना सकते हैं। जो ये लाखों रुपए की कोठी बनी हुई है, देख रहे हैं हम, हाँ? जी जी, ये गोबर से बन सकती है? बिल्कुल गोबर से बन सकती है। वो कैसे जी? हाँ जी, ऐसे बन सकती है जी कि आप इधर आएंगे जी तो हमने बिल्कुल भी इसके जो शेप है इसको छेड़ा नहीं है। जी हमने इस गाय माता के गोबर से ये ईंट बनाई है। अच्छा, गोबर से ईंट बनी है? ये गोबर से ईंट बनी हुई है जी और ये मिट्टी और गोबर को मिला के इतनी सुंदर ईंट बनी है। इसकी खासियत है कि पानी में गलती नहीं है, अच्छा आग में जलती नहीं है। अच्छा और जो आपकी जो ईंट है, जो हम मिट्टी को आग में जला देते हैं, जो जी। कि एक पाप समझा जाना चाहिए, जी। क्योंकि हम मिट्टी बना नहीं सकते, तो हम मिट्टी को जलाने का कोई अधिकार हमको जी। है नहीं। तो नहीं, एक मिनट यादव साहब, आपकी बात में रोकूंगा। जैसे जी। गोबर हम जलाते हैं, जी। तो ये ईंट भी गोबर से बनी, जलती क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं जलती है क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला, क्योंकि जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट की, जी आदरणीय शिवदर्शन मलिक की जो, जी तो वो क्या है, कॉपीराइट है, जी तो पूरा फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता सकता। चलो कुछ But- बातें बताओ ना। हाँ, कि लेकिन कैसे? इसमें जितनी भी चीजें पड़ रही हैं वो जी। सारी की सारी हमारे घर में ही पाई जाने वाली चीजें हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो। तो हाँ, ये प्रैक्टिकल जरूर है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ कि ये जलती नहीं है और पानी से गलती नहीं। और इसकी लैब कितनी है ये? लाइफ तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी ये वाली जो ईंट है, इससे 10 गुने की गारंटी तो मैं लेता हूँ। जो आप पक्की ईंट बनती जो पक्की ईंट की 10 गुना ज्यादा इसकी वैलिडिटी है। ठीक है जी। और क्यों? इसको- क्योंकि मिट्टी की उम्र सालों मतलब सदियों से हजारों साल है। हजारों साल है। तो आप समझ लीजिए कि उससे ही मिलती जुलती इसकी उम्र है, तो उम्र भी काफी है, मजबूत तो भी ये है। यादव जी ये बताइए भी, जब ईंट तैयार हो जाती है जी, जी। गोबर से, जी जी। ये कितने दिन में हम इसको मकान के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, हम इसका मिक्सचर बनाते हैं, 24 घंटे में वो मिक्सचर रेडी हो जाता है। हम्म। उसके बाद मात्र आप 10-15 दिन इसको ऐसे छोड़ दें, ये अच्छा। सूख जाती है। अच्छा, और सूखने के बाद आप धूप अपने में मकान रखनी है? कैसे रखनी है इसको? आप इसको छाया में सुखाइए, आप इसको 3 दिन के बाद धूप में सुखाइए, जी। चाहे इसके ऊपर बारिश हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता। अच्छा आप जी। इसको सिर्फ जैसे नॉर्मल ईंट को हम सुखाते हैं, जी। ईंट वाली जो अपनी जो मिट्टी वाली। जो यादव जी ये ईंटें हैं, जी, जी। इसी का कोई भवन अभी तक बन चुका है भारत में? जी, भारत में कई भवन हैं, बन चुके हैं। इंग्लैंड में बन चुका है, कनाडा में बन चुका है, हमारे बीकानेर में बन चुका है। इसका क्या फायदा होगा इसके भवन बनाने का? हाँ, इसके भवन का सबसे बड़ा फायदा है कि सबसे पहले तो आप प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे थे, जी जो सीमेंट, सरिया जी और आपका ईंट लगा के जी आप प्रकृति को बचाएंगे। जी दूसरा है कि गाय को जो आपने अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। जी सोचो, आप अगर गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है जी और आप अपना भवन बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जी आप मात्र अपने घर पे 3 गाय, गौवंश, कोई भी एक बैल हो सकता है, चाहे बछड़ी हो सकती है, कोई भी 3 गाय रख लीजिए।
आप उसका दूध भी पीजिए, स्वस्थ भी रहिए, सारे निरोगी भी रहिए, और साथ में अपना घर भी बना लीजिए। ये घर बना लिए जी, इसके भी कोई खर्चा ही नहीं आता। इस कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपके हाथ पैर की मेहनत है। अच्छा और जी। हमने इसमें इसको मशीनीकरण से दूर रखा है, और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इसको बेचना भी नहीं है, अच्छा जी। क्योंकि हमारा मुद्दा है कि हर घर गाय रखे। अच्छा जी, वो कैसे रख पाए भी? जैसे यादव जी, जो लोग शहर में रहते हैं, जी जी, पक्के घर बने हुए हैं, जी पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, जी जी, वो गांव कैसे रखें? हाँ, अब आपने बहुत अच्छा सवाल कहा कि अमूमन जो मैं देखता हूं कि शहर में भावनाएं तो हैं कि भाई हम भी रखना चाहते हैं, दिल में जगह है गाय रखने दिल में जगह है, पर घर पे लेकिन नहीं घर में जगह नहीं है। तो उनके लिए है कि आप गौ माता का अगर आपने दूध खरीद लिया तो समझ लीजिए कि आपने गाय को बचा लिया जी। अगर आपने गोबर से बने हुए उपलों से अगर हवन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने गाय को बचा लिया जी। अगर आपने इन ईंटों से जी। एक 10 बाई 10 का कमरा भी जी। अगर अपने लिए बना लिया जी। तो आपने गाय को बचा लिया। जी। ये हमने हवन के लिए छोटी छोटी थापी बनाई हैं, उपले अभी बने हाँ उपले बने हैं और ऊपर ये सूख चुके हैं। हाँ जी। तो ये आप इनकी हवन आपने कर लिया तो आप गाय को बचा लिया। अगर इनसे आपने एक अपना मेडिटेशन करने के लिए कमरा बना लो, चाहे बच्चों की स्टडी करने के लिए कमरा बना लो, क्योंकि इसके कमरे के जो बेनिफिट हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो गर्मी में तो ठंडा रहता है और सर्दी में वो गर्म रहता है। जो नेचुरल ब्रीथिंग वॉल है, सांस लेने वाली जो दीवार है। एक यादव साहब, आपकी बात मैं बीच में रोक रहा हूँ। जी, जैसे जी। आपने ईंटों के बारे बताया, उपलों के बारे में, जी हमारे भारत में दीपावली आ रही है, जी जी बहुत जोर शोर से हम मनाते जी हैं। जी वहाँ इतने दिए चलते हैं, सब कुछ होता है। आजकल तो बिजली वाले आ गए, ये कुछ हो गया। जी जी जी। यहाँ उस पे ये गोबर के दिए बनाए जाएं तो कैसे रहेगा? ये आपका बहुत ही अच्छा सुझाव भी है और कई मित्र हैं भारत में जो ये दिए बना भी रहे हैं जी। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हम इसके गमले भी बनाने वाले हैं। अच्छा, पौधे लगाने के लिए? पौधे लगाने के लिए जी। तो जो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन देना पड़ रहा था, एक तो वो नहीं देना पड़ेगा जी। और वो नेचुरल जो वातावरण है वो पौधे को मिलेगा। जी। इसके लिए हमने वैदिक रसोई का एक कॉन्सेप्ट है, जब कभी भविष्य में आपको दोबारा बुलाएंगे तो वैदिक रसोई में बना के दिखाऊंगा, तब आपसे बुलाऊंगा और वीडियो भी पूरा बनाऊंगा कि वैदिक रसोई क्या है। कि हम पुराने जमाने में जैसे हम अपना खान पान रखते थे उसी प्रकार से हम खान पान रख सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, सब शहर वालों की छत खाली है जी। और वही हमारा की पॉइंट है वैदिक रसोई का। उनकी छत पे हम ऐसी वैदिक रसोई इस गोबर की ईंट से बना के दिखाएंगे कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब भी आपको अपने गांव घूमने की याद आएगी, क्योंकि अब तो कई लोगों के गांव नहीं रहे, बिल्कुल, जब भी आपको अपने गांव घूमने की याद आएगी आप अपनी छत पे जाएंगे और एक नया गांव पाएंगे और साथ में ही आप स्वस्थ रहेंगे और देसी गौ माता से जुड़े रहेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। वो अलग, गौ माता से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गौ माता का दूध पीता है वो अपने मदर फादर की सेवा भी करता है। क्योंकि ये जो गाय है वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। बिल्कुल, बच्चा भी अपनी गाय से प्रेम करता है, लेकिन भैंस का नहीं करता। और हमारा जो यमराज है उसका वाहन भैंसा है, शिव जी का वाहन नंदी है, कृष्ण जी ने हमेशा गाय पाली। ये संकेत थे हमारे ऋषि मुनियों के, जो हमको बचाना चाहते थे। हमारा जो आज अपने हमारे एक एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने बताया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जो भैंस का दूध है वो डाइजेस्ट होता है जी। और हमारा जो बॉडी का, हमारा जो गांव का 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइजेस्ट हो जाता है। ये भी लग बात है। इसीलिए यही कारण है कि इसका पूरा दूध हमारे को डाइजेस्ट हो जाता है और हमको मोटापा नहीं आता। बहुत अच्छी बात है यादव साहब आपके। पर एक थोड़े से हमारे किसान भाइयों के नाम और जो गऊ को प्यार करते हैं हमारे, उनके नाम संदेश। मैं किसान जो हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा, जब आपने फांसी खाई, जब आप मृत्यु को हासिल हुए, तब मेरे दिल में भी बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने उस वक्त ये बड़ी चीख कर ये बात कही थी कि वो किसान मरेगा, उसकी मृत्यु आएगी। आपके बुरे दिन उसी दिन से शुरू हुए थे जिस दिन आपने इस गाय को घर से बाहर निकाला था, जो हमारी स्वदेशी। बिल्कुल, जब आपने रहम नहीं किया कि भाई गाय चीखती रही, प्लास्टिक खाती रही, आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, आप यूरिया लेने की लाइन में खड़े रहे, तो जब आपने जिस दिन इसको घर से बाहर निकाल दिया था, आपके बुरे दिन शुरू हो गए। अगर आपको थोड़ी सी भी अक्ल मतलब आ गई हो, या फिर आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं उनकी चेतना अगर काम कर गई हो, तो आप सिर्फ अपने घर पे एक गाय लेके आइए,
आपके घर में चमत्कारी परिणाम होंगे, आपकी खेती सुधर जाएगी। इससे खेती कैसे कर सकते हैं वो भी हमारा पूरा एक अलग लेक्चर है। इससे आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो भी एक लेक्चर है। आप इससे निरोगी कैसे रह सकते हैं वो एक अलग लेक्चर है। तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना है कि आप अपने घर पे एक देसी गाय लेके आ जाइए, बस। बाकी सब परमात्मा आपको खुद करा देगा। यादव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज्ञान आपने दिया। आगे जल्दी फिर मिलेंगे। बस ये हमने गाय का दूध पिया है, इसीलिए बस ये गाय मेरी जुबान में बोल रही है, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूं। ये इन्हीं की सेवा है जो मैं आप तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान वीरों, किसी भी कारण पशु का दुध ना लाना, डोके पाना, वार-वार पसमा करना, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਐਨਐਫ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਐਲਡੀਐਮ। ਐਲਡੀਐਮ 1 ਲੀਟਰ 3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। 100 ml ਸਵੇਰੇ, 100 ml ਸ਼ਾਮ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਐਲਡੀਐਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲਡੀਐਮ।